पहले मेरा जो शब्दावली है उसको पूरा कर लेता हूं, मेरे जो काम है उनको पूरा कर लेता हूं। ठीक है, चलो। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में सबसे बड़ी बात है, 2-3 प्रकरण ऐसे आते हैं। देखो, कर्मधारय समास के अंदर विशेषण वाला प्रसंग आ सकता है। ठीक है, एक प्रसंग, विशेषण वाला प्रसंग बहुब्रीहि समास में भी आता है पूर्व पद में, और एक आता है उपमान उपमेय का प्रसंग। उपमान उपमेय का प्रसंग ये आपको बहुब्रीहि समास में भी मिलेगा। अब कैसे तो आप कर्मधारय समास माने और कैसे आप बहुब्रीहि समास माने, इस चीज को आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आपके बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काम की चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कैसे कैसे अंतर करना पड़ेगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। विशेषण किसको कहते हैं, आपको पता है, गुण या क्वालिटी। विशेषण का विशेष्य के साथ जब समास होता है तो आपको पता है विशेषणवाची शब्द आ गया और वहां पे कर्मधारय समास होता है। यहां पर भी विशेषण विशेष्य का प्रसंग आ सकता है। जैसे देखो, यहां पर विशेषण विशेष्य का प्रसंग कैसे और इधर कैसे। देखो, यहां पर मैं ध्यान रख रहा हूं, लंबम उदरम, लंबम, लंबम उदरम, लंबा उदर, और इधर रख रहा हूं मैं लंबम उदरम यस्य सह। अब देखना दोनों में फर्क, दोनों के मूल शब्द एक ही हैं। इधर भी लंब और उदर, लंब और उदर, और इधर भी क्या क्या है, लंब और उदर। अब सुनो, दोनों जगह समान शब्दावली है, वही विशेषण विशेष्य का प्रसंग है। लेकिन यहां पर क्योंकि आपको पता है कर्मधारय समास किसका भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद की अर्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की अर्थ की प्रधानता होती है। यहां पर यदि आप रूप बना रहे हैं लंबोदर, यदि आप रूप बना रहे हैं लंबोदर, और यहां पे तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता हो जाएगी, उत्तर पद के अनुसार रूप बनेगा और रूप बन जाएगा लंबोदरम, लंबोदरम, तो यहां पे कर्मधारय समास होगा। और यदि आप यहां पर रखें बहुब्रीहि समास में बनाएं तो यहां पर रूप बन जाएगा लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब आप इसको मैं वापस से फिर से आपको वही हिंदी के उदाहरणों से समझा रहा हूं। संस्कृत में तो आप विसर्ग और अम से समझ गए कि वहां पर जब विसर्ग की बात आ गई, उधर विसर्ग आ गया तो बहुब्रीहि कर दिया, इधर उत्तर पद के अनुसार, वहां पे अन्य पद के अनुसार सह पुल्लिंग का था तो लंबोदर बन गया। अब हिंदी का सेंटेंस देखना, हिंदी का बिल्कुल सु वाला प्रसंग भी अव्ययी भाव तत्पुरुष अपराधी में रख सकते हो। अब सुनना, इधर हिंदी का सेंटेंस, उसका लंबोदर, लंबोदर भर गया, उसका लंबोदर भर गया, और लंबोदर, लंबोदर हलवाई, हलवाई खाना खाता है। लंबोदर खाना, लंबोदर हलवाई खाना खाता है। अब देखना, इन दोनों में समझ जाना, आप इन दोनों में समझिए। देखो, उसका लंबोदर भर गया और लंबोदर हलवाई खाना खाता है। अब देखो, इधर भी लंबोदर शब्द का प्रयोग, इधर भी लंबोदर शब्द का प्रयोग। बताइए, माइंड कुछ काम कर रहा है? बताओ, कुछ काम कर रहा है क्या? आपके खुद के प्रश्नों पे लगे हुए हो और यहां पर आपका ध्यान नहीं है। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, हिंदी में यह भी लंबोदर और यह भी लंबोदर, लेकिन आप एक चीज समझो, इसके अंदर तो कर्मधारय समास और इसके अंदर बहुब्रीहि समास। अभी यदि यह अंतर समझ में आ गया हो ना तो समझ जाना कि आपको समास समझ में आ रहा है, अन्यथा समास नहीं समझ में आ रहा है। देखो इधर, देखो अब सेंटेंस को देखना, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है, उत्तर पद के प्रधानता होगी ना,
और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अब सुनो इधर से, यहां पर उसका लंबोदर गया, तो ध्यान रखना व्यक्ति नहीं भरा, उसका उदर भर गया, या फिर आप ये को ना उसका लंबोदर फट गया, तो वहां पर उदर पेट फट गया, लंबा नहीं फटा। या एक तरह से देखा जाए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम पेट की बात कर रहे हैं, उत्तर पद की बात कर रहे हैं, तो यहां पर उत्तर पद प्रदान हो गया। ऐसे प्रसंग में कर्मधारय रखेंगे। और अब देखो उधर लंबोदर हलवाई खाना खाता है, अब देखना वो लंबोदर हलवाई मारा गया। अब बताइए, लंबा और उदर तो मरा नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति विशेष जो भी हलवाई था ना, जिसका नाम कुछ भी रख सकते थे XYZ, वो मारा गया, अन्यार्थ प्रदान हो गया ना, अन्यार्थ प्रदान हो गया, तो वहां पर आपको कौन सा समास रखना होगा, बहुब्रीहि समास रखना होगा। इस प्रकार से इनमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप बिल्कुल क्लियर कट माइंड सेट रखें कि कैसे प्रसंग में कर्मधारय समास होगा और कैसे प्रसंग में बहुब्रीहि समास होगा। पहला प्रसंग तो हमने कौन सा रख दिया यहां पर, विशेषण विशेष्य वाला प्रसंग, दोनों के अंदर कैसे कैसे स्पेसिफिक रूप बन गए हैं। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। उत्तर पद के अनुसार होगा प्रकरण तो कर्मधारय समास, और यदि अन्य पद के अनुसार होगा तो बहुब्रीहि समास। सेंटेंस को देख करके, सेंटेंस को देख करके ही आपको पूरी बात क्लियर यहां पर करनी है। अब मैं दूसरा प्रसंग ले रहा हूं, उपमान उपमेय वाला प्रसंग, बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिएगा। उपमान और उपमेय किसको कहते हैं, जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए, ये तुलना के प्रसंग में होते हैं ना, जिसके साथ तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। अब यहां पर कर्मधारय समास में आपको दो चीज याद रखनी है। कर्मधारय समास में यदि उपमानवाची शब्द हो और गुण शब्द हो, तो उपमानवाची का पहले प्रयोग होगा, गुण बाद में आ जाएगा। जैसे आपने बनाया घनश्याम है, बादल की तरह काला। अब यहां पर देखना, घन जिसके साथ तुलना की गई बादल के साथ, और गुण कौन सा था, श्यामत्व, कालापन, तो घन श्याम है, उपमान का आ गया। या फिर कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें गुण नहीं होता, वहां पे उपमेयवाची शब्द का उपमानवाची के साथ समास होता है, जब क्वालिटी नहीं हो तो। जैसे आपने बनाया ना मान सिंह है, अब मान की तुलना कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, सिंह के साथ, तो मान सिंह है। ये दोनों प्रसंग, उपमान और उपमेय वाला प्रसंग है, ये दोनों के दोनों प्रसंग आपको कर्मधारय समास में पढ़े होंगे आपने। कर्मधारय समास में तो ये बात आती है, क्लियर है, कर्मधारय समास में तो आपको ये बात रखनी होगी। अब आते हैं हम दूसरे प्रकरण की ओर। दूसरा प्रकरण हमारे पास आता है, बहुब्रीहि समास कब होगा, बहुब्रीहि समास कब होगा। अब देखना, यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण रख रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मछली की तरह आंखें हैं जिसकी, मीने इव अक्षिणी, मीने इव अक्षिणी यस्याह सा। अब देखो, आंखों की तुलना मछली से कर रहे हैं, तो मछली तो हो गया उपमान और आंखें हो गई उपमेय। उपमान उपमेय के सीरियल में यदि उपमान आ जाए पहले, उपमेय आ जाए बाद में, तो वहां पर आपको बहुब्रीहि समास रखना है। अन्यार्थ तो होगा ही होगा, अन्यार्थ तो होगा ही होगा, लेकिन बहुब्रीहि समास। अब देखो तीनों में डिफरेंस, तीन प्रकरण हो गए हैं, तीन प्रकरण हो गए हैं, समझ लो, दोबारा कोई नहीं बताएगा, कहीं पर भी ये जो आपस में कंपैरिजन का कार्य वो नहीं मिलेगा। सुन लो, घनश्याम उपमान के साथ गुण है, ध्यान रखना, उपमान के साथ उधर उपमेय है, यहां पे गुण था, विशेषण था, क्वालिटी थी। अब देखो इधर भी उपमान उपमेय में से यहां पे उपमेय पहले है तो भी कर्मधारय, लेकिन उधर देखो उपमान उपमेय में से उपमान पहले है। अब यहां पर हिंदी की किताबों में काफी जगह कंफ्यूजन है, एक दो उदाहरण रख रहा हूं मैं। अब इन दोनों प्रकरणों को मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। उन दो उदाहरण में से आपको यह बताना है कि इसमें चंद्र मुख है और मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, इन दोनों में क्रमशः समास कौन कौन सा है।
चंद्रमुख है और मुख चंद्र है, पहला और दूसरा दोनों उदाहरण रख दिए मैंने। देखो ये बहुब्री समास की बात यहीं तक कंप्लीट कर देता हूं मैं। इसके बाद मैंने दो उदाहरण दिए, इन दो उदाहरणों को आपको बताना है। चंद्रमुख है और मुख चंद्र है, चंद्रमुख है और मुख चंद्र है। बताइए, चंद्रमुख है और मुख चंद्र है, फास्टली कमेंट करिए इसमें एक बार। मैं इन दोनों का डिफरेंस, आपके हिंदी की किताबों में गड़बड़ कर रखा है, पूरा पूरा गड़बड़ कर रखा है। दशमूलम शुद्ध है, दशमूलम बनता है, दशपूली बनता है, पूली और मूल के अंदर मूल बनता है केवल। अब सुनिए, देखो चंद्रमुख, मुख की तुलना कर रहे हो चंद्रमा के साथ, मुख की तुलना कर रहे हो चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा तो उपमान है और मुख उपमेय है। सीरियल ये आ गया, पहले वाले प्रसंग में तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि। अब रट के जाते हैं मुख चंद्र चंद्रमुख, मुख चंद्र चंद्रमुख, तो वहां पे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि कर्मधारय कर्मधारय। फिर आपको मैं नाम देता हूं, अरे कर्मधारी, फिर आपको पता लगता है। अब आ जाइए, पहले के अंदर बहुव्रीहि था। देखो उपमान कौन है? जिसके साथ तुलना की, मुख की तुलना किसके साथ? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के जैसा मुख है जिसका, और इधर देखो यहां पर मुख उपमेय है, उपमेय है और चंद्र उपमान है, तो दूसरे वाले उदाहरण के अंदर क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। महापुरुषों, ये तीन शब्द लिख लेना, तीन शब्द लिख लेना, ये तीन डायग्राम बना लेना। इसी से आपका उपमान उपमेय का जो समास का प्रसंग है ना, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले में बहुव्रीहि, दूसरे में कर्मधारय। ये चीज निष्कर्ष की बात है, ये चीज एक्सपीरियंस से निकलती है, ये चीज कोई किताब में नहीं लिखी हुई, ये चीज कोई एक तरह से देखा जाए कोई सूत्र नहीं बना हुआ है, ये एक सभी सूत्रों का निष्कर्ष आपके सामने रखा है। ये तीन चीज याद रखना उपमान उपमेय के प्रसंग में, ये तीन प्रकरण, जिस दो प्रकरण में तो कर्मधारय समास होगा, दो प्रकरणों में तो कर्मधारय होगा, और एक प्रकरण के अंदर बहुव्रीहि समास आपको करना होगा। ठीक है? कई लोगों को तो पहली बार। घनश्याम में क्या है? घन का मतलब बादल है, घन का मतलब क्या है? बादल, और श्याम का मतलब काला, बादल की तरह काला। अब उपमान तो बादल, तुलना किससे कर रहे हैं? बादलों से। और श्यामपन, कालापन क्या है? गुण है। तो यहां पर गुण की बात आ गई, इसलिए कर्मधारय समास होगा। मुझे बड़ा कहते हुए अफसोस होता है कि हिंदी की कई किताबों के अंदर घनश्याम जैसे उदाहरण को बहुव्रीहि समास में रख रखा है। अफसोस की बात है ये कह करके कि घनश्याम का मतलब भगवान कृष्ण होता है। अरे वही बात हो गई जो मैं आपको पशुपति में बता रहा था। पशुपति का मतलब भी शंकर होता है, धर्मराज का मतलब भी युधिष्ठिर इत्यादि होता है, लेकिन फिर भी वो समास बहुव्रीहि नहीं हुआ ना। हर जगह बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि समास में कुछ पहचान है। यहां पर घनश्याम के अंदर भी कर्मधारय समास है। ये मुख चंद्र और चंद्रमुख को लेकर के तो किताब वाले खुद कंफ्यूज हैं लिखते समय। ठीक है, ये चीज आपको अवश्य तौर पर ध्यान रखनी है। ये कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये मान लीजिएगा हर कोई इसको बता नहीं सकता। मैं खुद की आत्मश्लाघा नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज आपके यदि एग्जाम में काम आ जाए ना, तो आप मानना कि वास्तव में गुरुजी ने कुछ बताया था। एक दिन जो दंगल हुआ था, उस दंगल में खूब दाव पैच बताए थे गुरुजी ने। जो हमारा जो फाइनल प्रोग्राम है, आपका जो रीट का एग्जाम है, उस दिन आपके काम आ जाए, वो सारे के सारे दाव पैच ही हम यहां पर यूज कर रहे हैं। चलें आगे चलें। कैसा लग रहा है सभी को? मजा आ रहा है क्या? मैं तो आज नॉन स्टॉप मेरे को बोलना पड़ रहा है। आज सब आप तो एंजॉय कर रहे हो, बाकी दिन तो मैं आपको सक्रिय रखता हूं। आज आप एंजॉय कर रहे हो और मैं इधर बक 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 बक, क्या कहते हैं उसको, क्रमिक तौर पर। कैसा लग रहा है? ठीक है, आगे चलें। अभी तो काफी कुछ आपके टॉपिक्स बाकी हैं, हम देख रहे हैं।